प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने बाप के दिल तख्त नसीन व विश्व तख्त नसीन बनने वाली आत्माओं के लक्षण बताए और उसकी विधि बताई। क्योंकि सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं यही चाहती हैं कि हम बाप के दिल तख्त नसीन बन जाए, और जो बाप के दिल तख्त पर बैठते हैं वहीं विश्व राजभाग के तख्त पर बैठते हैं, विश्व की गद्दी पर बैठते हैं। क्योंकि एक प्रकृति की अकाल तख्त है, एक बाप दादा का दिल तख्त है और एक विश्व के राजभाग का तख्त है। और बाबा इसी पर बैठने की विधि 10 अप्रैल 1991 की मुरली में बताया है। आप सभी इस मुरली को ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो मेन टॉपिक है कि दिल तख्त और विश्व तख्त नसीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। अब आए बाबा ने इस मुरली के सार में क्या बताया उस पर चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात, बाप के दिल तख्त नसीन बनने के लिए सबसे पहले जो एक स्लोगन बाबा ने इशारा दिया कि एक स्लोगन आप सभी कहते हो, तो बाबा ने कहा कि सुख दो सुख लो, न दुख लो न दुख दो। यह बात बाबा ने इशारा किया। तो बाबा ने कहा आधा स्लोगन दुख तो नहीं देते हो, सुख भी देते हो, लेकिन दुख ले लेते हो। यानी आधा स्लोगन ठीक है और आधा स्लोगन क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो तपस्या वर्ष बाबा ने कहा है कि बाप के दिल तख्त नसीन बनने के लिए क्या करना है, न दुख लेना है न दुख देना है। सुख देना है सुख लेना तो हम सब जानते हैं, लेकिन न दुख लेना है न दुख देना है। लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, तो क्या करना है, सुख देना है सुख लेना है। ये बहुत गहरी बात है। तो हमें सभी को चेक करने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा कि बाप के दिल तक नसीन बनने के लिए पुण्य आत्मा बनना है। और पुण्य आत्मा की परिभाषा बहुत सहज तरीके से बाबा ने बताया। पहले दान और पुण्य का अंतर बाबा ने बताया है कि दान पुण्य में ही अंतर है। बाबा ने कहा कि पुण्य दान से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दान दिखावा से भी होता है और दिल से भी होता है, लेकिन पुण्य दिखावा नहीं होता है। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि पुण्य अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। सहयोगी बनना मना इसको ही स्पष्ट किया बाबा ने, काम में आना। किसी आत्मा के, कभी कोई आत्मा गम में है, उदासी में है। वैसे तो बाबा के बच्चे कभी गम और उदास होती नहीं, लेकिन फिर भी कोई आत्मा बाबा से दूर हो गई है, वियोगी हो गई है, माया के विघ्नों के वश हो गई है, दिल वो दुखी हो गई है। ऐसी आत्माओं को भी परमात्मा स्वमान की स्मृति दिलाकर, परमात्मा साथ की स्मृति दिलाकर उन्हें उमंग उत्साह में लाना, उनके अंदर उमंग उत्साह भरना, ये है पुण्य का काम। और एक चीज़ और बाबा ने बहुत क्लियर करी, जिसको हम सभी को नोट करना है। जो हम करना नहीं चाहते हैं, जो हम नहीं सोचना चाहते हैं, वो नहीं करना नहीं सोचना, ये पुण्य आत्मा का निशानी है। अब इससे हम क्लियर हो जाता है कि हम जो नहीं चाहते हैं, जो करना नहीं चाहते हैं, जो हम नहीं सोचना चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, पाप आत्मा की निशानी है। यानी पाप के खाते जमा है हमारे पास ज़्यादा, ये निशानी है। ये चेक कर सकते हैं। बहुत क्लियर किया बाबा ने बात को। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा कितना पाप या पुण्य जमा हुआ है, इसमें हम उलझ जाते हैं। तो बाबा ने क्लियर किया, इसी मुरली में क्लियर किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। बाबा ने कहा कि पुण्य की पूंजी की जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। कितनी गहन बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है। पुण्य के पूंजी की जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। व्यर्थ, और एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, अगर आप पढ़े हों तो आप ध्यान से आपका जाएगा कि व्यर्थ की समाप्ति ही संपूर्णता है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। व्यर्थ को मन से समाप्त करना कितनी ज़रूरी है, ये बात क्लियर करना है। और बाबा ने कहा कि पुण्य आत्माओं के लिए जो दूसरों को सुख देते हैं, जो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, सदा आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी आत्माएं ही पुण्य आत्मा है। ऐसी आत्माएं ही बाबा ने कहा विश्व राज तख्त के अधिकारी बनती है। ये बाबा ने क्लियर कर दिया। अब हमें चेक करना इस दर्पण में
कहीं हम किसी को दुख तो नहीं देते, कहीं तो किसी का टांग तो नहीं खींचते, कहीं तो किसी की सफलता से ईर्ष्या तो नहीं करते। बाबा कभी किसी से ईर्ष्या थोड़ी करता है। ये चेक करना है हम सभी को, दूसरे को नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की आँख दूसरों को देखने में तेज है लेकिन अपने को देखने में नहीं। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, अगर हम, क्योंकि सभी आत्माएं, सभी ब्राह्मण आत्माएं, क्या यही होड़ लगी है, एक लगन लगी है कि हम नंबर 1 जाएं, बाप के दिल तख्त नसीन बन जाएं, विश्वराज तख्त नसीन का वर्षा प्राप्त कर लें। उसका एक ही विधि है कि बाप के दिल तख्त पर चढ़ना, और बाप के दिल तख्त पर वही चढ़ सकता है जो पुण्य आत्मा होगा। और पुण्य आत्माओं की निशानी आपने सुना कि पहला निशानी हुआ कि पुण्य अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के काम में आना। अभी आत्माओं को ज़रूरत है परमात्मा संदेश देने की। एक और मुरली बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है परमात्मा का परिचय देना, सबसे बड़ा पुण्य है सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामनाएं की दुआएं देना। पुण्य का काम है दूसरों को की स्थिति को आगे बढ़ाना। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से कोई बाप की याद को ना भूले। अगर हमारी वजह से हमारे में कोई फंसता है, इसका मतलब ये भी पाप है, क्योंकि हम सेवा ही कर रहे हैं बाप से जुड़वाने के लिए। उस सेवा या बोल और कर्म किस काम का जो इंसान हमारे से जुड़ जाए, हमारी वाहवाही करने लगे। वाहवाही तो तब हो जो हमारे संकल्प बोल और कर्म को देखकर लोग शिव बाबा को वाह वाह करें, वाह शिव बाबा आपने ऐसे बच्चों को निमित्त बनाया, ऐसे वाह वाह निकले बाबा के लिए, तब कहेंगे पुण्यात्मा। पुण्यात्मा अर्थात जिसके दिल में सदा एक बाबा दूसरा ना कोई की लगन लगी रहती है। ऐसे बाबा ने क्लियर किया। और बाबा ने कहा पुण्य आत्माएं के पास दुआओं का खजाना जमा होता है, जिससे उनका दिल संतुष्टता होता है, उनका चित्त और चैन हर्षित होता है। और जो हर्षित होता है कहीं आकर्षित नहीं होता है, बाबा ने बताया हुआ है। तो चेक करना है तो पुण्य आत्मा बने हैं, कहीं की संकल्प में पाप तो नहीं होता है। और एक और अन्य मूल्य में बाबा ने कहा हुआ है कि पुण्य आत्मा अर्थात पूज्य आत्मा, और पूज्य आत्माओं का आकर्षण झुकाव किसी व्यक्ति के या वैभव की तरफ नहीं जाता है, वो एक बाप की तरफ उनका आकर्षण रहता है, एक बाप के ज्ञान की तरफ, एक बाप के कर्तव्य की तरफ, एक बाप के लगन में मगन रहते हैं। उन्हें और किसी को देखने की या सुनने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बाप को सुनने में, देखने में, सोचने में, एक बाप के कर्तव्य में, एक बाप के गुणों को धारण करने में, शक्तियों को धारण करने में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें किसी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन्हें हीरा मिले वो पत्थर के पीछे क्यों जाएगा। तो बाप दादा के अनमोल हीरे और मोतियों को अपने बुद्धि में भरने में वो बिजी होते हैं, क्योंकि इतने खजाने बाबा ने लुटाए हैं, दिए हैं हम बच्चों को। अगर उसका अध्ययन मनन चिंतन करते रहें तो पूरा संगम युग बीत जाए। फिर ये जो कंप्लेन करते हैं कि बाबा व्यर्थ आता है, हमारे व्यर्थ लगाव चला जाता है, तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कौन, हमारी बुद्धि किधर किधर जाना चाहिए, दुख देने वालों को, रुलाने वालों को, भटकाने वालों को, धोखा देने वालों को, या एक जन्म में ही, एक जन्म में भी जो बहुत समय बीत गया, तो कुछ लोग बाद में विज्ञान में आते हैं, तो कुछ समय में ही बाबा ने अनेक सर्व प्राप्तियाँ करा जो अनेक आत्माएं नहीं कर सकी। ध्यान देंगे इस बात को। बाबा ने कहा कि जो अनेक आत्माएं पूरे ये कल्प में अनेक आत्माएं अनेक जन्म में जो प्राप्तियां नहीं कर पाए, वो एक थोड़ी से जन्म में, मतलब इसी थोड़ी से समय में बाबा ने सर्व प्राप्तियां करा दी, सर्व आशाएं हमारी पूर्ण करा दी। तो ऐसे बाबा की तरफ हमारी बुद्धि जाना चाहिए कि रुलाने वाले, भटकाने वाले, दुख देने वाले, धोखा देने वाले की तरफ बुद्धि जाना चाहिए। ये चेक करना है हम सभी को कि हमारी बुद्धि किधर आकर्षित होती है। अगर एक बाप जो केवल अभी मिला हुआ है, इसके बाद से 5000 साल के बाद बाबा मिलेगा, ऐसे बाबा के लिए दिल में हमारे प्यार न उमड़े, ऐसे बाबा की तरफ हमारा आकर्षण न जाकर किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में जाए, तो चेक कर सकते हैं हमारा पद क्या होगा। बाप के दिल पर वहीं बैठता है जो बाप समान बनकर दूसरों को दुआएं देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, बाप से मिलाते हैं, उनके विकारों को कम करने में सहयोगी बनते हैं, न कि बढ़ाने में। ऐसे हम चेक करें क्या हम बाप समान ऐसे पुण्य आत्मा बने हैं। तो
विश्व राज तक लेने के लिए दिल, बाप के दिल तक पर बैठना पड़ेगा, और दिल तक पर बैठने के लिए पुण्य आत्मा बनना पड़ेगा। और पुण्य आत्मा बनने के लिए आप ये मुरली को ज़रूर सुने ध्यान से। 10 अप्रैल 1991 की मुरली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाबा का मावाक पे आधारित वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। इन्हें अन्य ब्राह्मण आत्माओं तक भी शेयर करें और पुण्य के भागी बने। अच्छा, ओम शांति।